Hello student, myself Amal Pattevar. Today we discuss about complex permanent tissue. ठीक है. As early we have studied completed simple permanent tissue. ठीक है, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now what is complex permanent tissue? तो सबसे पहले simple permanent tissue आपको पता है क्या है. तो simple permanent tissue वो होते हैं जिनमें सारे के सारे cells are of same type and performing similar function. But complex permanent tissue में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट रहते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस. ठीक है, तो क्या बोला है डेफिनेशन? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज हेट्रोजीनियस कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. हेट्रोजीनियस इसी बोला है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल दैट सेल फंक्शन एज सिंगल यूनिट टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. और जैसे जाइलम का फंक्शन है कंडक्टिंग ऑफ सैप, तो सैप मतलब जाइलम सैप दैट इज जिसमें वाटर एंड मिनरल वो कंडक्ट करेगा फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. एंड फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक. अब सोर्स टू सिंक फूड कंडक्ट कर रहा है, फ्लोएम मतलब क्या कंडक्ट कर रहा है? सोर्स है ना क्या, तो सोर्स मीन्स सपोज लीफ जहाँ पे फूड प्रोड्यूस हो रहा है बाय फोटोसिंथेसिस, तो लीफ से फूड कंडक्ट होगा टू द सिंक. अब सिंक यानी क्या बोलेंगे हम? सिंक मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे एक तो फूड यूज़ होगा, जैसे ग्रोइंग एरियाज जो होते हैं, डिवाइडिंग एरियाज जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन, या फिर वो एरिया जहाँ पे फूड स्टोर होगा, ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे? सिंक. तो अभी हम डिटेल में देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो एग्जाम्पल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम को आप वुड बोल सकते हो, यहाँ पे बोला है जाइलम को, जाइलम इज अ डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुड. अब इसको डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों बोला है? तो जाइलम ये 4 कंपोनेंट से बना है, यानी 4 तरह के सेल से बना है, दैट इज ट्रैकेड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, आउट ऑफ विच 3 types of components are dead, that is tracheids, vessels and xylem fibers are dead. Only xylem parenchyma is living, so simply it is considered as a dead complex tissue. Now xylem का अगर हम फंक्शन देखते हैं तो xylem परफॉर्म मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. ठीक है, xylems में जो ट्रैकिड्स और वेसल्स है ये मेनली वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करने के लिए है. सो xylem में ट्रैकिड्स और वेसल को हम कॉमनली हाइड्रोम बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोम. आप ऐसे ध्यान रखोगे वाटर दैट इज हाइड्रेशन, हाइड्रेट, तो हाइड्रोम सिमिलर टू हाइड्रेशन. तो वाटर कंडक्ट करने के लिए करके फिर वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करने वाले जो टिश्यू है दैट इज ट्रैकिड्स एंड वेसल, कॉमनली कॉल्ड एज हाइड्रोम. टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में ध्यान में रखेंगे आप लोग कि ट्रैकिड्स आर द मेन कंडक्टिंग टिश्यू as they do not have vessels. तो xylem vessels are absent in pteridophytes and gymnosperm. Pteridophytes आपको पता होगा, pteridophytes are first true vascular terrestrial plant. ठीक है, जैसे फर्न वगैरह है जो एग्जाम्पल्स है टेरिडोफाइट के. एंड जिम्नोस्पर्म आपको पता है, जिम्नोस्पर्म मीन्स व्हाट कि प्लांट्स विच हैव नेकेड सीड्स, दैट मीन्स दे सीड बियरिंग प्लांट but seeds are not enclosed inside fruit are called as gymnosperm. gymnos मतलब naked, sperm है ना seed, so ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे gymnosperm. ठीक है, तो साइकस, पाइन, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म. तो आपको ध्यान में क्या रखना है समझ में आया कि टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स ये मेन कंडक्टिंग एलिमेंट रहेंगे, उनमें वेसल एब्सेंट रहेंगे, एंड जाइलम वेसल रहना ये कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का. यहाँ पे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को दो एक्सेप्शन है, दैट इज सेलेजिनेला एंड जेंटम. सेलेजिनेला इज एक्सेप्शन टू टेरिडोफाइट, जेंटम इन एक्सेप्शन टू जिम्नोस्पर्म, दैट इज दे शो प्रेजेंस ऑफ वेसल, अदरवाइज ऑल अदर टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म शो अब्सेंस ऑफ वेसल्स. सिर्फ ये 2 टेरिडोफाइट है, ये 2 प्लांट है, टेरिडोफाइट दैट इज सेलेजिनेला एंड जिम्नोस्पर्म दैट इज जेंटम शो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स. ठीक है, चलो आगे हम देखेंगे. नाउ सबसे पहला अभी हम कंपोनेंट देखते हैं जाइलम का, दैट इज ट्रैकिड्स. तो ट्रैकिड्स की अगर हम बात करें तो ट्रैकिड्स आर स्मॉल ट्यूबुलर डेड सेल्स विथ अ टैपरिंग एंड यानी आपको ध्यान में रखना दे आर पॉइंटेड. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रैकिड्स की डायग्राम आपको दी है. तो ट्रैकिड्स ये लॉन्ग है, ट्यूबुलर है, और उनके दोनों एंड जो है वो कैसे है? टैपरिंग है. ठीक है, ये बीच वाला जो आप देख रहे हो इट इज़ जाइलम टिश्यू, बीच वाला टिश्यू जो है वो ट्रैकिड्स है.
तो टैपरिंग एंड मतलब पॉइंटेड एंड है उसके। वॉल इसकी ठीक है एंड लिग्निफाइड है, इम्परमेबल टू वाटर, है ना, वाटर कंडक्ट करना है तो वाटर वहाँ से थोड़ा सा इम्परमेबल रहेगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। अगर हम ट्रकिट्स देखते हैं तो 95% जो वुड है जिम्नोस्पर्म में वो ट्रकिट्स से बना है। वुड मतलब मैंने आपको पहले क्लियर किया है, जाइलम को हम क्या बोलेंगे, वुड बनेंगे। तो जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम या वुड रहता है उसमें 95% ट्रकिट्स रहते हैं। मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट में मेन कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो कौन है, ट्रकिट्स है, क्योंकि उनमें वेसल्स तो रहते नहीं। और एंजियोस्पर्म में मेन कंडक्टिंग टिश्यू कौन है, वेसल्स। सो एंजियोस्पर्म में ट्रकिट्स सिर्फ 5% रहेगा। कितना रहेगा, 5%। तो 5% इन एंजियोस्पर्म, ट्रकिट्स प्रेजेंट। ओके, मतलब जितने जाइलम टिश्यू उसमें सिर्फ 5% ट्रकिड एंजियोस्पर्म में रहेंगे, बाकी सब में वेसल्स रहेंगे। और जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो ट्रकिड कंट्रीब्यूट 95% ऑफ द वुड, ओवरऑल जो जाइलम कंपोनेंट है उसमें। नाउ आगे देखो, अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग पैटर्न आर सीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग पैटर्न आर सीन इन अ वॉल ऑफ जाइलम। तो अलग अलग पैटर्न है, जैसे कि एन्यूलर है। एन्यूलर मतलब जाइलम में ऐसे रिंग लाइक थिकनिंग रहेंगी, कभी कभी स्पायरल थिकनिंग होती है तो स्पायरल थिकनिंग उसके वॉल में प्रेजेंट रहेंगी। स्केलरी फॉर्म थिकनिंग रहेंगी जस्ट लाइक अ लैडर्स, ठीक है, इट लुक लाइक लैडर, मतलब उसकी वॉल में जो थिकनिंग है एक लैडर की जैसे दिखेंगी। पीटेड टाइप की थिकनिंग रहेंगी। पीटेड मतलब छोटे छोटे ऐसे होल्स रहेंगे जहाँ पे लिग्निन थोड़ा कम डिपॉजिट होगा, ठीक है। सेकेंडरी वॉल जो रहेंगी वो कम रहेंगी, तो वहाँ पे थिकनिंग कम रहेंगी, वहाँ पे बीच बीच में ऐसे पिट्स बनेंगे। फिर पिट्स भी दो टाइप के हैं, ठीक है, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर पिट्स। सिंपल पिट्स मतलब कैसा कि सिंपल पिट्स यानी सेम, जैसे हम बोलेंगे कि सिंपल पिट्स में, जैसे आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो सिंपल पिट्स मतलब ऐसे समझो कि आप, जैसे ये वॉल है, इस वॉल में इस तरह के पिट्स बने हैं। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो वॉल है यहाँ पे ऐसा छोटा सा पिट रहेगा, मतलब यहाँ पे जो थिकनेस है वो थोड़ी कम हो गई है, देख रहे हो जहाँ पे एरो किया है। तो एक होता है सिंपल पिट्स और दूसरा होता है बॉर्डरेड पिट्स। तो बॉर्डरेड पिट में आप देख रहे हो कि ये जो वॉल है, ठीक है, बॉर्डरेड पिट्स में आप अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे जैसे मैंने ये जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये वॉल ऐसी थोड़ी सी थिक हुई है, ठीक है, दोनों तरफ से। यहाँ पे भी पिट में जैसे थिकनिंग कम है, बट दोनों तरफ से वॉल उस पिट के ऊपर ओपन हुई है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग रहा है। सो दिस टाइप ऑफ पिट इज कॉल्ड एज बॉर्डरेड पिट। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो, मैंने बीपी जहाँ पे लिखा है दैट इज बॉर्डरेड पिट। और आजू बाजू में जो वॉल है उसकी ओके हुई थिक हुई है, बट बीच में से एक कैविटी बनी है। तो इस तरीके से पिट्स ये प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये हो गया ट्रकिट्स। तो ट्रकिट्स में जैसे आप नीचे डायग्राम देख पा रहे हो, तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो सबसे पहला जैसे एनुलर डायफ्राम है उसमें रिंग लाइक थिकनिंग है। दूसरी जो डायग्राम आप देख रहे हो स्पायरल, उसमें अलग अलग स्पायरल थिकनिंग आपको दिखाई है। स्केलरी फॉर्म में एक लैडर लाइक थिकनिंग, जैसे लैडर के जो स्टेप्स रहते हैं एक सीढ़ी के, वैसे थिकनिंग आप देख पा रहे हो। रेटिकुलेट थिकनिंग भी होती है। रेटिकुलेट का मतलब होता है इरेगुलर थिकनिंग, इरेगुलरली थिकनिंग हुई है। देन सिंपल पिट्स आप देख रहे हो, पिट्स है ना छोटे छोटे क्या रहेंगे, मैंने बताया गड्ढे रहेंगे। और दूसरा एक बॉर्डरेड पिट्स है। तो बॉर्डरेड पिट्स में मैंने बताया कि उसकी साइड वॉल में, पिट्स की दोनों साइड वॉल में क्या रहेंगी, थिकनिंग रहेंगी। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रकिड। फिर नेक्स्ट जो कंपोनेंट देखना है हमको जाइलम का वो है वेसल्स। नाउ वेसल्स आर लॉन्गर देन ट्रकिड, परफोरेटेड, मतलब उसके वॉल में थोड़े थोड़े होल रहेंगे विथ डिजोल एंड। तो ऐसे बहुत सारे वेसल्स एक के ऊपर एक एंड टू एंड अटैच होते हैं और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे वाटर एंड मिनरल एक लॉन्ग डिस्टेंस तक कंडक्ट हो पाए। इसकी लुमेन वाइडर रहेंगी ट्रकिड से, ठीक है। तो थिकनिंग इज ड्यू टू, इसकी वॉल में भी थिकनिंग रहेंगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन सिमिलर टू ट्रकिड्स। जैसे हमने अलग अलग टाइप्स देखे थिकनिंग के, स्पायरल, एन्युलर, वैसी थिकनिंग वेसल्स में भी रहेगी। तो मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट्स में वेसल्स थोड़े से राउंडेड रहेंगे, ठीक है।
एंड एंगुलर रहेंगे इन केस ऑफ डायकॉट। मोनोकॉट में थोड़े से राउंडेड और डायकॉट में थोड़े से एंगुलर रहेंगे। नाउ फर्स्ट फॉर्म जाइलम की अगर हम बात करें, मतलब जब ये डेवलप होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, प्राइमरी मेरिस्टम से सबसे पहला जो जाइलम बनता है उसको बोलेंगे प्रोटोजाइलम, ठीक है, जो काफ़ी स्मॉल रहेगा और उसमें एनुलर और स्पायरल थिकनिंग रहेंगी। फिर लेटर फॉर्म जो बाद में जो फॉर्म होता है प्लांट मैच्योरिटी होने के बाद जो जाइलम बनता है उसको हम बोलेंगे मेटाजाइलम। और मेटाजाइलम में थिकनिंग कौन सी रहेगी, तो रेटिकुलेट दैट इज इरेगुलर थिकनिंग या फिर पिटेड थिकनिंग रहेगी। तो प्रोटोजाइलम ये फर्स्ट फॉर्म जाइलम है, मेटाजाइलम ये लेटर फॉर्म जाइलम है। तो प्रोटोजाइलम अरेंज टूवर्ड्स द पिथ, अगर प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे एंडार्च कंडीशन। ऐसी जाइलम की कंडीशन को हम बोलेंगे एंडार्च कंडीशन। जिस जाइलम में प्रोटोजाइलम, जिस प्लांट के क्रॉस सेक्शन में हम देखेंगे कि पिथ की तरफ मतलब अंदर की तरफ इनर साइड की तरफ प्रोटोजाइलम है और बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ मेटाजाइलम है, ऐसी कंडीशन को बोलेंगे एंडार्च। तो आप सिंपली इनर एंडार्च ऐसे ध्यान में रखो, ये स्टेम में रहेगा। एंड व्हेन यही पोजीशन रिवर्ट है, रिवर्ट मतलब प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पिथ, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सर्ज कंडीशन। तो एक्सर्ज कंडीशन आपको जाइलम की कहाँ दिखेंगी, रूट में। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, जैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ एंडार्च एंड एक्सर्ज। अगर अब ये डायग्राम देखते क्रॉस सेक्शन की, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो डायकॉट रूट की डायग्राम है। सेंटर में यहाँ पे, तो सेंटर में आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक इस डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पर भी जैसे सेंटर में मैंने एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, दैट इज़ अ पिथ। अब इस पिथ की तरफ अगर प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी की तरफ है और मेटाजाइलम अगर पिट की तरफ है, पिट यानी दिख रहा है मैंने ग्रीन कलर का पोर्शन बनाया, दैट इज़ अ पिट। तो पिथ की तरफ अगर है, पिथ की तरफ अगर मेटाजाइलम है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम एक्सर्ज, क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो ये स्टेम की डायग्राम है, डायकॉट स्टेम। तो डायकॉट स्टेम के डायग्राम देख रहे हो पिथ। अब यहाँ पे आप देखो प्रोटोजाइलम नहीं, मोनोकॉट रूट की डायग्राम, सॉरी स्टेम की डायग्राम, हाँ। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे पिथ वाला पार्ट कौन सा है, तो ये वाला पार्ट पिथ का है जहाँ पे मैंने अभी ग्रीन किया है, दिस इज द पिथ। तो पिथ की तरफ अगर प्रोटोजाइलम है तो इट इज़ एंडार्च कंडीशन एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी। तो यहाँ पे देख रहे हो स्टेम में क्या होता है, प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ होता है और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ होता है। तो चलो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। जस्ट तो जाइलम वेसल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो मोनोकॉट, तो अभी यहाँ पे आपको थिकनिंग समझ में आ गई, इंडार्च और एक्सर्ज कंडीशन समझिए। अगर प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है तो इंडार्च, प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी की तरफ है तो एक्सर्ज। इंडार्च कंडीशन स्टेम में दिखेंगी एंड एक्सर्ज कंडीशन किस में रहेंगी, रूट में। ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, आप पिथ को अगर समझते हो तो आप इस डायग्राम से क्लियर हो सकते हो। यहाँ पे प्रोटोजाइलम ये पेरीफेरी की तरफ दिख रहा है, पेरीसाइकिल की तरफ बाहर की तरफ, तो वो एक्सर्ज कंडीशन है रूट में। और यहाँ पे पिथ मैंने आपको बताया था, पिथ यानी कौन सा एरिया, ये वाला एरिया जो है वो पिथ है। तो पिथ की तरफ अगर प्रोटोजाइलम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडार्च कंडीशन। ओके, सो आई एम डन विद दिस टॉपिक नाउ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है हमको, जाइलम पैरेन्काइमा।
तो xylem parenchyma is also a component of xylem. तो it is only a living cell in a xylems. ठीक है, it is associated with tracheids and vessels. ओनली लिविंग टिश्यू अमॉन्ग द कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला है यहाँ पे xylem में, सिर्फ यही एक लिविंग टिश्यू है, बाकी 3 टिश्यू जो है वो डेड है. इसका फंक्शनिंग क्या होता है? तो फूड स्टोर करना, जनरली स्टार्च एंड समटाइम ये फूड के साथ टैनिन भी स्टोर करेगा. नो पैरेन्काइमा इन्वॉल्व इन लैटरल और रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर. सर लैटरल और रेडियल कंडक्शन समझ रहे ना आप? मतलब अगर ये जैसे स्टेम है तो ऐसा कंडक्शन जो है इस डायरेक्शन में लैटरली. तो आप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस तरह का कंडक्शन जो करेंगे उसको हम बोलेंगे लैटरल कंडक्शन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लास्ट जो पार्ट है xylem का वो है xylem फाइबर. तो xylem फाइबर ये भी डेड है बिकॉज मेनली दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, और इनका फंक्शन मेनली क्या है? तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. इट इज़ कॉल्ड एज वुड फाइबर. इसलिए मैंने बोला था कि xylem को हम वुड भी बोल सकते हैं. xylem इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुड. तो दीज आर ऑल्सो इलोंगेटेड, नैरो एंड स्पिंडल शेप, अलग अलग शेप के रहेंगे, टैपरिंग एंड रहेंगे. ठीक है, दोनों के दोनों एंड टैपरिंग रहेंगे. इनकी वॉल क्या रहेंगी? लिग्निफाइड रहेंगी. तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोएम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग, दैट इज फ्लोएम. नाउ फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू एंड इट इज़ अ लिविंग टिश्यू और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बास. अब इसको लिविंग टिश्यू क्यों बोला है? क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट है 4, उसमें से 3 कंपोनेंट जो है लिविंग है, सिर्फ एक डेड रहता है. जैसे इस डायग्राम के ऊपर आप देख रहे हो, इट इज़ कंपोज ऑफ सीव सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. देख रहे हो डायग्राम के ऊपर जो लिखी है लाइन? तो फ्लोएम फाइबर्स आर डेड, बाकी सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग. सो फ्लोएम इज कॉल्ड एज लिविंग टिश्यू. इसको बास्ट बोला है क्योंकि फ्लोएम फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बास्ट. सो फ्लोएम को आप बास्ट बोल सकते हो. जैसे xylem को हमने वुड बोला था एंड डेड टिश्यू बोला था, फ्लोएम को हम बोल रहे हैं कि लिविंग टिश्यू एंड बास्ट. तो लिविंग टिश्यू क्यों बोला है? क्लियर हुआ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेल्स इसकी क्या रहेंगे? लिविंग रहेंगे, सिर्फ एक ही सेल डेड है, दैट इज फ्लोएम फाइबर. नाउ फ्लोएम का फंक्शन क्या है? तो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड. आप ध्यान में रखेंगे ये फूड जो कंडक्ट होता है ये सुक्रोज की फॉर्म में होता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च जो है वो इमोबाइल रहता है एज इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड. तो फूड कौन से फॉर्म में मूव होगा? फ्लोएम से, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. एंड कहाँ से कहाँ मूव होता है? तो जनरली सोर्स टू सिंक. देखो यहाँ पे क्लियर किया है, सोर्स यानी क्या बोला है? सोर्स यानी लीफ. तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि लीफ इज़ अ सिंक, लीफ इज़ अ सोर्स, क्योंकि वहाँ पे फूड फॉर्म हो रहा है. एंड सिंक क्या रहेगा? तो मैंने आपको बताया था अदर पार्ट. अब सिंक अदर पार्ट मतलब क्या? सिंक यानी वो पार्ट जहाँ पे ये फूड एक तो यूज़ होगा, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक रीजन जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा है वो होता है सिंक, या फिर सिंक यानी वो पार्ट जहाँ पे फूड स्टोर होगा. नाउ फ्लोएम वॉज ऑल्सो नेम एज अ लेप्टोम. आप ये ध्यान में रखोगे किसने बोला है लेप्टोम फ्लोएम को? इट वॉज गिवन बाय हैबरलैंड. तो फ्लोएम वॉज नेम एज अ लेप्टोम बाय हैबरलैंड. ये नीट के लिए आप अच्छे से याद रखेंगे. देन एज सिमिलर टू xylem ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम. जैसे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम था, वैसे ही यहाँ पे प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम है. प्रोटोफ्लोएम यानी फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम इज कॉल्ड एज प्रोटोफ्लोएम, लेटर फॉर्म फ्लोएम इज कॉल्ड एज मेटाफ्लोएम. ठीक है. कंपोनेंट क्या है? तो सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम. ना सबसे पहला कंपोनेंट अभी हमको देखना है सीव ट्यूब एंड सीव सेल्स. देखो यहाँ पे मैंने 2 बॉक्सेस के ऊपर जो बॉक्स आपको दिख रहा है वो सीव ट्यूब है, नीचे एक बॉक्स किया मैंने सीव सेल्स है. तो दोनों में क्या डिफरेंस है हम देखेंगे. तो सीव ट्यूब अगर हम देखते हैं तो दे आर ट्यूबुलर. ट्यूबुलर मतलब जस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, चैनल्स रहेंगे, कंडक्टिंग चैनल जिसमें से फूड कंडक्ट होने वाला है. ठीक है. और ऐसे कई सारे सीव ट्यूब वन अबाउट द अदर अटैच रहेंगे एंड टू एंड. ठीक है. और उनके एंड वॉल जो है थोड़ी सी बल्जिंग रहेंगी एंड पोरस रहेंगी. ठीक है. दैट इज हैविंग पोर और होल्स, तो जिससे एक कंटिन्यूस ऐसी ट्यूब बनेंगी सीव. ठीक है. और सीव ट्यूब की जो वॉल्स एक दूसरे को अटैच हो रहे हैं तो दे फॉर्म अ सेप्टा. सेप्टा मतलब पार्टीशन, सेपरेशन.
बट दैट सेप्टा हैज सर्टेन पोर्स, और ऐसे सेप्टा को हम क्या बोलेंगे, तो दैट इज सीव प्लेट्स। क्या बोलेंगे, सीव प्लेट। सो सीव ट्यूब्स आर placed end to end one above the other with a bulging end wall. That end wall has a sieve plate. sieve plate मतलब क्या कि जैसे दो sieve ट्यूब्स एक के ऊपर एक अटैच हुई है, तो बीच में उनकी जो एंड वॉल है, उस एंड वॉल में पार्टीशन बनाया, दैट इज सेप्टा, बट दैट सेप्टा इज परफोरेटेड और स्मॉल पोर्स आर देयर सो दैट कि कंटिन्यूस फ्लो जो है वो फूड का मेंटेन हो सके। समझ रहे हैं आप? तो कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन होना चाहिए करके वहाँ पे एंड वॉल में क्या रहेंगे, उनके जो सीव प्लेट्स है। और सीव का मतलब अगर आपको मैं बताऊँ तो सीव का मतलब होता है छन्नी। छन्नी में जैसे छोटे छोटे होल्स रहते हैं, वैसे यहाँ पे दो सीव ट्यूब या 2 से 3 सीव ट्यूब जब आपस में कनेक्ट होती है तो उनका जो कनेक्शन करने वाला जो वॉल है, जो सेप्टा है, वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे होल्स रहेंगे और दैट होल्स आर कॉल्ड एज सीव प्लेट्स। अब यहाँ पे डायग्राम में सीव प्लेट्स देख रहे हो, दिख रहा है आपको सीव प्लेट्स लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है, जो 2 सीव ट्यूब आपस में अटैच होंगी एट द रीजन ऑफ सीव प्लेट, और वो सीव प्लेट में छोटे छोटे होल्स रहेंगे जिससे फूड एकदम कंटिन्यूसली क्या हो सकता है, पास हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। नाउ सीव ट्यूब सेल्स अगर देखते हैं तो ये लिविंग सेल्स है। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 3 सेल लिविंग है, सिर्फ एक ही सेल डेड है, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स जो स्क्लेरन कामा से बने रहते हैं। तो सीव ट्यूब्स आर लिविंग सेल्स विथ अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म बट लूजेस इट्स न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। तो इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल हमेशा सीव ट्यूब को कनेक्टेड रहते हैं। इस डायग्राम में आप नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, कंपेनियन सेल सबको लेबल करके दिया है, तो सीव ट्यूब के बिल्कुल बाजू में है, कंपनी में है। और कंपेनियन सेल्स को कंपेनियन सेल इसीलिए बोलते हैं कि दे आर ऑलवेज इन अ कंपनी विथ अ सीव ट्यूब। तो कंपेनियन सेल्स गिव सीव ट्यूब थ्रू फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो एक कंपेनियन सेल थ्रू फ्लोएम पैरेन्काइमा बाय प्लाज्मोडेस्माटा ये सीव ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या रहता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा ये 2 सेल वॉल के बीच, 2 सेल की जो एडजॉइनिंग सेल वॉल है उसके बीच में छोटे छोटे चैनल्स बने रहते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जिससे डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन होता है। तो होता क्या है, एज सीव ट्यूब डू नॉट हैव देयर ओन न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस तो मैच्योरिटी में लॉस हो जाता है, तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस जो है वो सीव ट्यूब के फंक्शंस रेगुलेट करेगा। तो सीव ट्यूब ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहेंगे, बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म सीव ट्यूब की जगह पे सीव सेल्स रहेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमको देखना है सीव सेल्स, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा तो आपको मैंने सेल यूनिट में बताया था, आप सेल यूनिट में जाके रिवाइज कर लेना प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा इज अ चैनल बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल वॉल ऑफ 2 सेल्स सो दैट द साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी इज मेंटेन। नाउ सीव सेल्स, तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि एंजियोस्पर्म में ही सीव ट्यूब्स रहते हैं, बट इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट। सीव ट्यूब की जगह पे उनमें सीव सेल्स रहते हैं, ठीक है। ये लोअर प्लांट्स पे रहेंगे लाइक टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो इट इज़ नैरो इलोंगेटेड एंड टेपरिंग एंड सीव एरियाज आर लोकेटेड लैटरली। तो सीव एरिया लैटरली लोकेटेड रहेंगे। नेक्स्ट जो है कंपेनियन सेल, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कंपेनियन सेल आर ऑल्सो इलोंगेटेड लिविंग सेल, दे आर लैटरली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट। तो कंपेनियन सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। कंपेनियन सेल के पास उनका न्यूक्लियस होता है, बट सीव ट्यूब लॉस देयर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्लियर किया है, देखो डायग्राम के नीचे, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब सेल्स, क्योंकि सीव ट्यूब सेल के पास तो न्यूक्लियस नहीं है ना। तो इनका जो फंक्शन है वो कौन रेगुलेट करेगा, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल थ्रू सिंपल पिट्स। सिंपल पिट्स मतलब वही प्लाज्मोडेस्माटा, दैट मीन्स कंपेनियन सेल की वॉल और सीव ट्यूब की जो वॉल है वो आपस में कनेक्टेड रहती है बाय चैनल और होल्स कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स। नो फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं तो कंपेनियन सेल्स आर एंड सीव ट्यूब सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम ओरिजिन, सेम सेल्स। दोनों का जो ओरिजिन है सेल का वो कॉमन है। डेथ ऑफ वन रिजल्ट इन अ डेथ ऑफ अदर, क्योंकि अगर मान लो कंपेनियन सेल डेथ हो गया तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस लॉस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म लॉस हो जाएगा, अल्टीमेटली सीव ट्यूब भी डेड हो जाएगी। तो कंपेनियन सेल की अगर डेथ होती है सीव ट्यूब की भी डेथ हो जाएगी।
तो फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी लिविंग है, ये सीट्यूब और कंपेनियन सेल के एसोसिएशन में रहता है। इसका जो चीफ फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड है, उसके अलावा ये लैटेक्स, रेजिन्स एंड म्यूसिलेज ये सारी भी चीज़ें स्टोर करेगा। ठीक है, म्यूसिलेज एक थोड़ा सा स्टिकी और स्लिपरी सिक्रेशन रहेगा, जस्ट म्यूकस लाइक, तो म्यूसिलेज भी उसमें वाटर स्टोर होगा काम है पैरेन्काइमा में। दिस सेल्स कैरी आउट द लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, और ये क्या कर सकते हैं, तो साइड बाय साइड लैटरल कंडक्शन करेंगे, मतलब लैटरली फूड कंडक्ट करेंगे, नॉट वर्टिकली और अपवर्ड। देन ये आपको एक ध्यान में रखना नीट के लिए कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, बहुत सारे मोनोकॉट पे फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, नाउ लास्ट जो component है that is phloem fiber. Phloem fiber is only dead tissue in phloem and it is sclerenchymatous in nature. तो आपको पता है sclerenchyma भी dead है। It is absent in primary phloem. Primary phloem मतलब first form phloem जो रहता है initial phloem में absent रहेगा, but जो secondary phloem है जो maturity के समय बनता है उसमें ये present रहेगा। इसकी wall lignified रहेंगी, ये mechanical support provide करता है। एंड फ्लोएम फाइबर जैसे ये जूट फाइबर्स वगैरह जो रहते हैं, हेम फाइबर, ये रोप मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं और रफ क्लोथ बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो कमर्शियल एप्लीकेशन आपको ध्यान में रखना है फ्लोएम फाइबर का, दे आर यूज इन मेकिंग रोप एंड रफ क्लोथ। तो यहाँ तक का पोर्शन हमने अभी जो देखा है, ये देखा है हमने बोर्ड से। अभी सेम पोर्शन हम एनसीईआरटी से देखेंगे और साइड बाय साइड फिर इसके एनिमेशंस देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू अभी हम देख रहे हैं एनसीईआरटी से। नाउ कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको जैसे मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज हेट्रोजेनियस टिश्यू, हमने बोर्ड में पढ़ा है, एंड इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, बट ऑल सेल वर्क टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो इसके दो टाइप है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ये फंक्शन करेगा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो 4 डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट्स और सेल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज ट्रकीड, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें से मैंने आपको जैसे बताया था कि 3 जो एलिमेंट है वो डेड है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। तो ट्रकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी बोर्ड से हमने ये डिस्कस कर लिया है। नाउ इसमें जिम्नोस्पर्म हैज़ अ लैक ऑफ वेसल्स। जिम्नोस्पर्म में जो मेन कंडक्टिंग टिश्यू रहता है वो ट्रकीड्स रहता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एज वेल एज स्टेरिडोफाइट्स में भी। नाउ ट्रकीड्स की अगर बात करें, ट्रकीड्स आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर सेल्स विथ ए लिग्निफाइड वॉल एंड टैपरिंग एंड। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम आपको दिख रही है इसमें आप देख रहे हो कि ट्रकीड्स जो है लिग्निफाइड वॉल एंड उनकी जो एंड्स है वो टैपरिंग है। टैपरिंग एंड यानी क्या, पॉइंटेड, दोनों एंड जो है वो टाइम कैसे रहेंगे, पॉइंटेड रहेंगे। ठीक है, ट्रकीड्स ये भी डेड सेल्स है विदाउट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मैंने पता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हम उस सेल को क्या बोलेंगे, डेड बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ट्रकीड्स आर डेड सेल बिकॉज दे आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो इनर लेयर ऑफ सेल वॉल में अलग अलग थिकनिंग दिखेंगे, हमने अभी देखा था बोर्ड में। थिकनिंग के बेसिस पे उसके अलग अलग टाइप है, एन्यूलर, रिंग लाइक थिकनिंग है। ठीक है, स्पायरल, अगर स्पायरल थिकनिंग है तो देन स्केलेरिफॉर्म, अगर लैडर लाइक थिकनिंग है तो रेटिकुलेट, देन पीटेड। तो ये सारी थिकनिंग अलग अलग लिग्निन जिस पैटर्न में डिपॉजिट होता है वॉल में, उसके बेसिस पर ट्रकीड्स के टाइप्स है। तो बोर्ड में आप देख सकते हो, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रकीड्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। ठीक है, बट जिम्नोस्पर्म में जो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है वो सिर्फ ट्रकीड्स है, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट रहेंगे। तो वेसल्स के बारे में भी देखते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो कौन सा है, वेसल्स है। तो वेसल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, बट वेसल्स रहना ये मेन कैरेक्टरिस्टिक किसका, एंजियोस्पर्म का। तो इसमें काफ़ी सारे सेल्स रहेंगे जिसको हम बोलेंगे वेसल मेंबर। इनकी लिग्निफाइड वॉल रहेंगी, सेंट्रल कैविटी में प्रेजेंट रहेंगी। दे आर ऑल्सो डिवर्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सो वेसल्स आर ऑल्सो डेड, है ना। विदाउट डिवर्ड मतलब क्या, विदाउट साइटोप्लाज्म, विदाउट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नहीं है मतलब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है। तो जब प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि दे आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, दैट मीन्स दे आर डेड। वेसल्स भी डेड है। अब वेसल्स की जो मेंबर्स है वो भी एक के ऊपर एक अटैच रहेंगे और इंटरकनेक्टेड रहेंगे।
थ्रू परफोरेशंस, ठीक है। परफोरेशंस मतलब क्या, आप लिख लेना, परफोरेशन का मीनिंग होता है होल्स। तो कंटिन्यूस ये एक के ऊपर एक प्रेजेंट रहेंगे और इनका जो वाटर और मिनरल का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस बनेगा, क्योंकि इनकी जो जॉइनिंग वॉल है वो कैसी है, परफोरेटेड है, ठीक है। वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस, परफोरेशंस यानी क्या, होल इन देयर कॉमन वॉल। तो उनकी जो कॉमन जॉइनिंग वॉल है, जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हो, वेसल्स की जो आउटर और लोअर वॉल आपको दिख रही है ट्यूब में, उसमें छोटे छोटे होल्स आपको दिखेंगे। ओके, नाउ तो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ऐसे इसलिए बोला कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में वेसल्स नहीं रहते हैं। देन जाइलम फाइबर की बात करें तो जाइलम फाइबर इज स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बने हैं एंड दे आर ऑल्सो डेड। तो इसमें भी तो जाइलम पैरेन्काइमा की अगर बात करें, जाइलम पैरेन्काइमा इज ओनली लिविंग टिश्यू इन अ जाइलम। इट इज थिन वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसकी जो वॉल है वो कैसे बनी है, सेल्यूलोज से बनी है। मेन फंक्शन इसका होता है स्टोर फूड, काय के फॉर्म में फूड स्टोर करता है, इस पर MCQ आता है। इट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंसेस, समटाइम टैनिन भी उसमें क्या होगा, स्टोर होगा। नाउ रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर भी के लिए भी ये जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प करेंगे। रेडियल मतलब लैटरल कंडक्शन, साइड बाय साइड कंडक्शन, नॉट वर्टिकल, टेक्स प्लेस बाय द रे ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। नाउ अभी प्राइमरी जाइलम की अगर हम बात करें तो प्राइमरी जाइलम जो सबसे पहले जो जाइलम फॉर्म होते हैं फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, तो उसमें दो टाइप के जाइलम रहते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो फर्स्ट फॉर्म जो होता है जाइलम उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, लैटर फॉर्म जो होगा उसको बोलेंगे मेटाजाइलम। तो इन स्टेम प्रोटोजाइलम जो है लाई टूवर्ड्स द सेंटर, दैट इज पिच की तरफ रहेगा, एंड मेटाजाइलम में टूवर्ड्स पेरीफेरी रहेगा। तो अगर प्रोटोजाइलम पिच की तरफ है, मतलब इनर की तरफ है, तो इट इज़ कॉल्ड एज एंड आर्च कंडीशन, ठीक है। और ये कहाँ रहेगा, तो ये एंड आर्च कंडीशन जो रहेगी वो रहेगी स्टेम में। इन रूट प्रोटोजाइलम जो है वो रहेगा टूवर्ड्स द पेरीफेरी, एंड मेटाजाइलम जो है वो पिच की तरफ रहेगा, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सार्च कंडीशन। तो एक्सार्च कंडीशन है किस में रहेंगी, रूट में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एंडार्च एंड एक्सार्च। एंडार्च समझ रहे हैं किस बेसिस पे, प्रोटोजाइलम किधर है, प्रोटोजाइलम अगर टूवर्ड्स द पिथ है, टूवर्ड्स द इनर साइड है, देन एंडार्च। एंड प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी की तरफ है, बाहर की तरफ है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सार्च। एंडार्च ये स्टेम में हमको देखेंगे, स्टेम के जाइलम में एंडार्च कंडीशन रहेगी एंड रूट के जाइलम में एक्सार्च कंडीशन रहेंगी। तो यहाँ पे हमारा जाइलम एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम देखेंगे दैट इज़ फ्लोएम। तो फ्लोएम ये फूड कंडक्टिंग एलिमेंट है, मेनली इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, दैट इज सोर्स टू सिंक, जैसे हमने बोर्ड में देखा था। तो फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज ऑफ 4 कंपोनेंट, दैट इज सी ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब नहीं रहते, सीव ट्यूब की जगह पे अल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल्स रहेंगे। जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट, उसकी जगह पे क्या रहेंगे, अल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल्स। नीट के लिए आप ये याद रखेंगे, लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल ऑल्सो। तो जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब भी नहीं है, कंपेनियन सेल भी नहीं है, उसकी जगह पे जिम्नोस्पर्म में कंडक्टिंग टिश्यू क्या है फूड कंडक्शन के लिए, तो अल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल्स, याद रहेगा। बट अभी हम डिस्कस करेंगे सी ट्यूब एलिमेंट के बारे में। सी ट्यूब एलिमेंट काफ़ी लॉन्ग ट्यूबुलर रहेंगे विथ अ लार्ज लूमेन, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनली यानी वर्टिकली अरेंज रहेंगे। दे आर एसोसिएटेड विथ कंपेनियन सेल। एसोसिएटेड मतलब किसकी कंपनी में रहेंगे, हमेशा कंपेनियन सेल के साथ। तो जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम आपको दिख रहा है सी ट्यूब एलिमेंट है, सी ट्यूब एलिमेंट के साथ ग्रीन वाले जो सेल्स आप सी ट्यूब एलिमेंट के साइड बाय साइड कंपेनियन सेल प्रेजेंट है, वॉलेट कलर के जो दिख रहा है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी आपको दिखा है। तो कंपेनियन सेल के साथ ही प्रेजेंट रहेंगे हमेशा सी ट्यूब्स। सी ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं रहेगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा, दे आर विदाउट न्यूक्लियस। देन इनकी जो एंड वॉल होती है, मतलब सी ट्यूब छोटे छोटे एलिमेंट्स है तो वो एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं, बट इनकी जो एंड वॉल रहती है वो परफोरेटेड रहती है। परफोरेटेड मतलब आप ध्यान में रखना है हैविंग होल्स। परफोरेटेड यानी कि अब कि इसमें होल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो मैच्योर सी ट्यूब एलिमेंट परसेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म लार्ज वैक्यूल बट लैक न्यूक्लियस। नीट के लिए ध्यान में रखेंगे सी ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं रहेगा,
ठीक है। आपको एमसीक्यू आता है विच सेल्स आर ऑफ विदाउट न्यूक्लियस। तो अगर एनिमल सेल की बात करें तो आरबीसी, एंड प्लांट सेल की बात करें तो सीव ट्यूब्स। ये नीट के लिए आपको याद रखना है। तो फंक्शन क्या है सीव ट्यूब के? तो फंक्शंस जो भी सीव ट्यूब के फंक्शन है वो फूड कंडक्ट करना है, बट इनके फंक्शन कंट्रोल कौन करता है? तो न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, क्योंकि न्यूक्लियस को हम जैसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। अब कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है बट सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है। तो सीव ट्यूब के फंक्शन रेगुलेट करने का जो रोल है वो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस प्ले करेगा, ठीक है। तो कंपेनियन सेल इज अ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल। कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिट्स बोलो या प्लाज्मोडेस्माटा बोलो, तो जिससे कंपेनियन सेल की जो वॉल है वो उसमें छोटे छोटे पिट्स रहेंगे जिससे वो कनेक्टेड रहेगा। कैसे? कॉमन लॉन्जिट्यूडनल वॉल ऑफ सीव ट्यूब, ठीक है। तो ये बिटवीन कॉमन लॉन्जिट्यूडनल वॉल मतलब सीव ट्यूब की और कंपेनियन सेल की जो कॉमन लॉन्जिट्यूडनल वर्टिकल वॉल है ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। कैसे? इंटरकनेक्टेड रहेंगे बाय स्मॉल पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा, जिसमें होगा क्या कि कंपेनियन सेल का साइटोप्लाज्म इजीली सीव ट्यूब में मूव होगा, जो उसका टर्जर प्रेशर मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। देखो आप दिया है कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन अ सीव ट्यूब्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होगा जिससे वो फ्लो मेंटेन होगा सीव ट्यूब में, फूड का जो फ्लो है वो मेंटेन होगा जैसे जैसे साइटोप्लाज्म ऐड होते जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम कंपेनियन सेल, ठीक है। तो कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। कैसे? तो कंपेनियन सेल का साइटोप्लाज्म सीव ट्यूब में आएगा तो सीव ट्यूब में प्रेशर बनेगा। ग्रेडियंट मतलब क्या? डिफरेंस, दैट इज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो जहाँ जहाँ साइटोप्लाज्म ऐड होगा वहाँ पे प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो फूड है वो सीव ट्यूब से क्या होगा? मूव होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पार्ट है फ्लोएम का वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये भी लिविंग सेल्स है, इनके भी दोनों एंड टैपरिंग रहेंगे। हाउ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इनकी वॉल कैसे बनी है? तो सेलुलोज से बनी है। एंड हैज़ अ पिट्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। तो इनकी वॉल में भी मतलब जितने भी ये फ्लोएम पैरेन्काइमा रहेंगे इनके कॉमन वॉल में क्या रहेंगे? छोटे छोटे पिट्स रहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन रहेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा आपको क्लियर है, मैंने आपको ये सेल यूनिट में बताया था कि वॉल में छोटे छोटे चैनल्स बने रहते हैं। जो एडजेसेंट वॉल होती है दो सेल की, उन एडजेसेंट वॉल में क्या रहेंगे? छोटे छोटे चैनल्स रहेंगे जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। जिस प्लाज्मोडेस्माटा के साइटोप्लाज्म एक सेल का दूसरे सेल में जा सकता है। तो यहाँ पे वही बोला कि प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन और एग्जिस्ट बिटवीन सेल्स, मतलब ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा के सेल है उनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन प्रेजेंट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करेगा, रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज भी वो स्टोर करेंगे। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉटिलोडन, मतलब डाइकॉट पे प्रेजेंट रहेगा बट मोनोकॉट जो रहता है एंजियोस्पर्म का उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। नीट के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन, तो एब्सेंट इन मोनोकॉट। नाउ फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर, दिस इज ओनली द लिविंग, दिस इज ओनली द डेड टिश्यू इन फ्लोएम। ये स्क्लेरेन्काइमा से बना है, स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल से बना है, सो डेड, ठीक है। तो इट इज़ एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में नहीं रहेगा बट जो सेकेंडरी फ्लोएम रहेंगे मैच्योरिटी में डेवलप होंगे उसमें ये फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट रहेंगे। तो इट इज़ इलोंगेटेड, अनब्रांच एंड पॉइंटेड एंड, दैट इज नीडल लाइक टेपरिंग एंड रहेंगे। अपाइसिस मतलब कि इनकी जो टिप रहेंगे वो पॉइंटेड रहेंगे। वॉल जो है वो क्वाइट थिक रहेंगी फाइबर्स की। एंड एट मैच्योरिटी ये अपना प्रोटोप्लाज्म लॉस करते तो डेड बन जाएंगे। प्रोटोप्लाज्म मैंने क्लियर है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म, वो लॉस होने की वजह से क्या बन जाएंगे? डेड बन जाएंगे, ठीक है ना। फ्लोएम फाइबर जो है जूट, फ्लैक्स एंड हेम के जो फ्लोएम फाइबर है कमर्शियली यूज़ होते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? तो मैंने आपको बोर्ड में बताया था, ये रोप मेकिंग के लिए और रफ क्लॉथ बनाने के लिए इनके फाइबर्स यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट फ्रॉम फ्लोएम इज कॉल्ड एज प्राइमरी फ्लोएम और प्रोटोफ्लोएम, मतलब जो प्राइमरी फ्लोएम पहले बनेंगे उसको प्रोटोफ्लोएम बनेंगे जिनमें नैरो सीव ट्यूब रहेंगे। एंड लैटर फॉर्म जो प्राइमरी फ्लोएम है उसको बोलेंगे हम मेटाफ्लोएम जिनमें बिगर सीव ट्यूब रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड होता है। अब इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कुछ, इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के रिलेटेड हम एनिमेशन देखेंगे, इस सबको एनिमेशन समझेंगे। तो हियर वी आर स्टार्टिंग विथ जाइलम, ठीक है। जाइलम का सबसे पहला जैसे एलिमेंट होता है ट्रैकेट्स, elongated or tube-like cells
with thick and lignified walls and tapering ends. These are dead and are without protoplasm. The inner layers of the cell walls have thickening which vary in form. In flowering plants, tracheids and vessels are the फ्लावरिंग main प्लांट है water ना, एंजियोस्पर्म में transporting मेन elements. कंडक्टिंग टिश्यू है. Vessels. It is a long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel members, each with lignified walls and a large central cavity. The vessel cells are also devoid of protoplasm. Vessel members are interconnected through perforations in तो their आप common परफोरेशन ऊपर देख walls. सकते हो, उसके एंड वॉल The में कॉमन वॉल presence में of परफोरेशंस vessels रहेंगे. is a characteristic feature of angiosperms. Xylem fibers. These have highly thickened walls and obliterated central lumens. These may either be septate or aseptate. Xylem parenchyma. These cells are living and thin-walled, and their cell walls are made up of cellulose. They store food materials in the form of starch or fat and other substances like tannins. The radial conduction of water takes place by the ray parenchymatous cells. Primary xylem. It is of two types, protoxylem and metaxylem. The first formed primary xylem elements are called protoxylem, and the later formed primary xylem is called metaxylem. In stems, the protoxylem lies towards the center pith and the metaxylem lies towards the periphery of the organ. This type of primary xylem is called endarch. In roots, the protoxylem lies towards periphery and metaxylem lies towards the center. Such arrangement of primary xylem is called exarch. B. Phloem. Transports food materials, usually from leaves to other parts of the plant. Phloem in angiosperms is composed of the following elements: sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma, and phloem fibers. Gymnosperms have albuminous cells and sieve cells. They lack sieve tubes and companion cells. Sieve tube elements. These are also long tube-like structures arranged longitudinally and are associated with the companion cells. Their end walls are perforated in a sieve-like manner to form the sieve plates. A mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lacks a nucleus. The functions of sieve tubes are controlled by the nucleus of companion cells. Companion cells. These are specialized parenchymatous cells which are closely associated with sieve tube elements. The sieve tube elements and companion cells are connected by pith fields present between their common longitudinal walls. The companion cells help in maintaining the pressure gradient in the sieve tubes. Phloem parenchyma. It is made up of elongated, tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose and has pits through which plasmodesmatal connections exist between the cells. The phloem parenchyma stores food material and other substances like raisins, latex, and mucilage. Phloem parenchyma is absent in most of the monocotyledons. Phloem fibers. Bast fibers. These are made up of इसलिए हम फ्लोएम sclerenchymatous को cells. बास्ट भी बोलते हैं. These are generally phloem fiber are absent called in the as primary bast fiber. phloem but are found in the secondary phloem. These are much elongated, unbranched, and have pointed needle-like apices. The cell walls of phloem fibers is quite thick.
At maturity, these fibers lose their protoplasm and become dead. Phloem fibers of jute, flax, and hemp are used commercially. इससे यूज होता है रोप और रफ क्लोथ The बनाने के first लिए. formed primary phloem consists of narrow sieve tubes and is referred to as protophlloem, and the later formed phloem has bigger sieve tubes and is referred to as metaphloem.